गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में बिजनेस इकोनॉमिक्स का 8वां दिन। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, बाजार तथा मूल्य निर्धारण। पहला प्रश्न लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। What do you mean by market? Write the characteristics. बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। आंसर लिखिए। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार से आशय ऐसे स्थान से होता है। इन जनरल द मीनिंग ऑफ मार्केट मीन्स a place। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार से आशय एक ऐसे स्थान से होता है जहां पर वस्तुओं का क्रय व विक्रय होता है। इन जनरल द मीनिंग ऑफ मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर बायज एंड सेल्स। एक ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता, बाजार कहलाता है साधारण बोलचाल की भाषा में। किंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ विस्तृत है। बट इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ मार्केट इज वेरी वाइड। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार से आशय, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मार्केट मीन्स नॉट ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी स्थान विशेष से न होकर market means not related with the particular place but related with whole the area of a commodity। बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से न होकर किसी वस्तु के संपूर्ण क्षेत्र से होता है। किसी वस्तु के संपूर्ण क्षेत्र से होता है, होल एरिया, where the large number of buyers and sellers are available। जहाँ असंख्य क्रेता व विक्रेता होते हैं। where large number of buyers and sellers are available who have perfect knowledge about the commodity। जिन्हें वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। फ्री कंपटीशन अमंग देम, उनके मध्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। फ्री कंपटीशन अमंग देम, उनके मध्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। and the price of commodity generally same in the market। तथा बाजार में वस्तु का मूल्य प्रायः एक समान होता है। बाजार में वस्तु का मूल्य प्रायः एक समान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड मार्केट, स्वर्ण बाजार, क्लॉथ मार्केट, कपड़ा बाजार, एसेट्रा आदि। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, विशेषता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
स्कोप, क्षेत्र, इसमें लिखिए एरो लगा के। बाजार का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। द स्कोप ऑफ मार्केट इज वेरी वाइड। इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ पर्टिकुलर प्लेस। यह स्थान विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित होता है। इट इज नॉट रिलेटेड विथ पर्टिकुलर प्लेस बट रिलेटेड विथ होल एरिया। वन कमोडिटी, अगला पॉइंट, एक वस्तु। इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मार्केट इज रिलेटेड विथ सिंगल कमोडिटी। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय एक वस्तु का बाजार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लॉथ मार्केट, कपड़ा बाजार, यूटेंसिल मार्केट, बर्तन बाजार, एसेट्रा आदि। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, असंख्य क्रेता व विक्रेता। अगला पॉइंट, असंख्य क्रेता व विक्रेता। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इन मार्केट, बाजार के अंतर्गत द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल। वस्तु के क्रेता और विक्रेता असंख्य मात्रा में होते हैं। अगला, परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान, इसमें लिखो एरो लगा के। बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैव परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। पूर्ण ज्ञान, क्रेता तथा विक्रेता दोनों को वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। फ्री कंपटीशन, यह एंड परफेक्ट, फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। फ्री कंपटीशन इज नेसेसरी बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। क्रेता व विक्रेता के मध्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। इट मीन्स एनी टाइम, अर्थात कोई व्यक्ति, कोई क्रेता या विक्रेता किसी भी समय आ सकता है और किसी भी समय छोड़कर जा सकता है। बायर एंड सेलर have free for entry and free for exit। क्रेता विक्रेता कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और लास्ट पॉइंट लिख लो, सेम प्राइस, समान मूल्य। इन मार्केट, बाजार में वस्तु का मूल्य प्रायः एक समान होता है। इन मार्केट द प्राइस ऑफ
द प्राइस ऑफ कमोडिटीज रिमेन सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। लिखो पॉइंट नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लिख लिया, ए एरर लगा दो, इसको अंडरलाइन कर दो। क्षेत्रफल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लिखो। क्षेत्रफल के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1 2 करके लिखो इसमें। 1 लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार। नंबर 1 लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार किसको बोलेंगे? ऐसा बाजार, दोज मार्केट इन विच, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु के क्रेता व विक्रेता एक ही स्थान विशेष पर निवास करते हैं। A market where the buyers and sellers of a commodity lived in a particular place. It is perishable nature goods market. यह शीघ्र नाशवान वस्तुओं का होता है। It is perishable goods market. Just like for example, जैसे वेजिटेबल मार्केट, सब्जी बाजार, मिल्क मार्केट, दूध बाजार, एसेट्रा आदि। ये हुआ लोकल मार्केट। सेकेंड लिखो दूसरा, रीजनल मार्केट, प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार ब्रैकेट में लिख दो स्टेट मार्केट, राज्यीय बाजार। राज्यीय बाजार या प्रांतीय बाजार, प्रांत मतलब राज्य, राज्यीय बाजार, स्टेट मार्केट। वस्तु का ऐसा बाजार, दोज मार्केट इन विच द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी इज लिव्ड इन सेम स्टेट। वस्तु का ऐसा बाजार जहाँ पर वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही प्रदेश में निवास करते हैं। क्या बोला? बायर्स एंड सेलर्स आर लिव्ड इन ए पर्टिकुलर स्टेट, दैट मार्केट इज कॉल्ड स्टेट मार्केट। वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य में निवास करते हैं तो उसे राज्यीय बाजार, प्रांतीय बाजार या स्टेट मार्केट बोलते हैं।
क्या लिखा आपने? ठीक। तीसरा पॉइंट, नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट लिखिए। वस्तु का ऐसा बाजार, दोज मार्केट इन विच द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु के क्रेता व विक्रेता एक ही देश के अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं। When the buyers and sellers of a commodity lived in different states in a country, ठीक है, एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। रीजनल लिखा दिया था, दोनों एक ही स्टेट में काम करते हैं, एक ही राज्य में काम करते हैं, तो राज्य बाजार या प्रादेशिक बाजार कहते हैं। उसका एग्जाम्पल नहीं लिखाया था शायद, देख लो आप। फर्स्ट का तो लिखा दिया था लोकल मार्केट, उसमें लिखा था वेजिटेबल मार्केट, मिल्क मार्केट, सब्जी का बाजार, दूध दही छाछ का बाजार, ठीक। सेकंड मैंने लिखा है आपको रीजनल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, प्रांतीय बाजार, मतलब स्टेट मार्केट, राज्य बाजार। इसमें बायर्स एंड सेलर्स एक ही स्टेट में रहते हैं, क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य में निवास करते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल लाख बेंगल मार्केट, लाख की चूड़ी का बाजार, जयपुर राजस्थान। लाख बेंगल मार्केट कहाँ का? राजस्थान। फिर अगला लिखिए इसमें राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट किसको बोलेंगे? When the buyers and sellers of a commodity is lived in different state of a country, जब किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता, जब किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता एक ही देश में, एक ही देश के अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में निवास करते हैं, तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी इज लिव्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए कंट्री, सच टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक ही देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में निवास करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय, उसे राष्ट्रीय बाजार कहेंगे, है ना। अब उसके बाद लास्ट चौथा आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसको बोलेंगे बेटा? ऐसा बाजार, दोज मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स, ऐसा बाजार जिसके अंतर्गत क्रेता व विक्रेता, बायर्स एंड सेलर्स आर लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, क्रेता व विक्रेता अलग अलग देशों में निवास करते हैं। दैट मार्केट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एसेट्रा।
सोने का बाजार, चांदी का बाजार, सोना चांदी का बाजार, मशीनों का बाजार आदि। ये आपका ए पॉइंट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जोग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। बी पॉइंट लिखो आप, पॉइंट नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, समय के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर लिखिए। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, अति अल्पकालीन बाजार। वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, अति अल्पकालीन बाजार। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल मार्केट, लिखो। इसे स्थानीय बाजार भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल मार्केट, इसे स्थानीय बाजार भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, दूध का बाजार, सब्जी का बाजार आदि एसेट्रा। इनकी समयावधि, टाइम पीरियड क्या बहुत कम होता है। 2 घंटे का बाजार, 4 घंटे का बाजार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का। वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट हो गया। अति अल्पकालीन किसका होता है ये? वेजिटेबल मार्केट, सब्जी, फल फ्रूट सब्जी का बाजार, दूध दही छाछ का बाजार, मिल्क कर्ड बटर मिल्क मार्केट, ये सब आपका वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। तीसरा लिखिए, मतलब सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें टाइम पीरियड में। पहला था अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। सेकेंड है शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, अल्पकालीन बाजार। Those market which are run for short term period, ऐसा बाजार जो कम समय अवधि के लिए चलता है। जैसे सीजनेबल मार्केट, जैसे मौसमी बाजार, मौसम के अनुसार चलता है। रेनी सीजन होती है तो अम्ब्रेला रेनकोट बेचते हैं। समर सीजन होती है तो कॉटन कुर्ता पजामा बेचते हैं। और अगर विंटर सीजन होती है तो वुलन क्लॉथ बेचते हैं, ऊनी कपड़ा। तो ये क्या है ऐसा? तो यहाँ लिखते हैं अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। लिखो दोज मार्केट, ऐसा बाजार विच आर रन फॉर शॉर्ट टर्म, जो कम समयावधि के लिए होता है। जैसे मौसमी बाजार, फॉर एग्जाम्पल सीजनल मार्केट। इट मीन्स अर्थात अम्ब्रेला एंड रेनकोट मार्केट, कोट एवं हाँ जी, कौन सा चल रहा था? अल्पकालीन है ना। सीजनेबल मार्केट मतलब मौसमी बाजार। जैसे
कोल्ड ड्रिंक मार्केट, शीतल पेय बाजार समर वेकेशन में चलता है, छुट्टियों में। वूलन मार्केट, ऊनी बाजार विंटर में चलता है। आदि एसेट्रा। दो पॉइंट हो गए। तीसरा लिखिए लॉन्ग टर्म मार्केट, दीर्घकालीन बाजार। लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, दीर्घकालीन बाजार। लिखो ऐसा बाजार जो लंबे समय के लिए चलता है। दोज मार्केट विच आर रन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऐसा बाजार जो लंबे समय के लिए चलता है, अर्थात इट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ ड्यूरेबल गुड्स। यह बाजार दीर्घकालीन वस्तुओं से संबंधित होता है, मतलब जो वस्तु जल्दी नष्ट नहीं होती, शीघ्र नाशवान नहीं होती है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल वीट मार्केट या ग्रेन मार्केट लिख दो, अनाज का बाजार। ठीक है, गेहूं चावल सब आ गए इसमें। वीट मार्केट, अनाज का बाजार, शुगर मार्केट, राइस मार्केट, शक्कर का बाजार, चावल का बाजार, क्लॉथ मार्केट, कपड़ों का बाजार। ये क्या है? राष्ट्रीय बाजार है, नेशनल मार्केट है। खराब ही नहीं होते कपड़े, मतलब बनते एक स्टेट में, पहनता हर स्टेट है। चौथा पॉइंट लिख लो वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, अति दीर्घकालीन बाजार। वस्तु का ऐसा बाजार, दोज मार्केट ऑफ ए कमोडिटी इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द गुड्स। ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का निर्माण वस्तु की मांग आदेश आने के पश्चात किया जाता है। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर टेकिंग ऑर्डर। मैन्युफैक्चरर है सफिशिएंट टाइम, इसमें उत्पादक को माल की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाती है। इस बाजार में उत्पादक मांग के अनुसार वस्तु का उत्पादन करता है, पर्याप्त समय मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट मार्केट, सोने चांदी आभूषण बाजार बोलते हैं। ऑर्नामेंट मार्केट, फर्नीचर मार्केट, फर्नीचर का बाजार। फर्नीचर का पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वो 8 दिन में 4 दिन में आपको तैयार करके दे देता है, एसेट्रा आदि। पहला मैंने कराया था फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा कराया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, समयावधि के आधार पर। तीसरा लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के आधार पर। प्रतिस्पर्धा के आधार पर इसमें दो ही लिखो आप। नंबर 1 ये सी पॉइंट लिखा ना आपने, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इसका पहला पॉइंट लिखो, अंडरलाइन कर दिया इसको, प्रतियोगिता के आधार पर, है ना। तो इसमें लिखो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऐसा बाजार, वस्तु का ऐसा बाजार, दोज मार्केट ऑफ कमोडिटी in which large number of buyers and sellers are available, वस्तु का ऐसा बाजार जिसमें असंख्य क्रेता और विक्रेता विद्यमान होते हैं। दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी, उन्हें वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटीज, उन्हें वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, क्रेता व विक्रेता के मध्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। फ्री कंपटीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स आर डन। द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसमें वस्तु का मूल्य प्रायः एक समान होता है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रिमेन सेम इन द मार्केट। ठीक है, फिर लिखो सेकेंड पॉइंट, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में क्या आएगा? ऐसा बाजार, दोज मार्केट इन विच, जिसमें असंख्य क्रेता, इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ओनली सिंगल सेलर इज अवेलेबल। एक ऐसा बाजार जिसमें असंख्य क्रेता एवं केवल एक ही विक्रेता बाजार में उपलब्ध होता है। हायर प्राइस इज डिसाइडेड बाय द सेलर, विक्रेता द्वारा वस्तु का ऊंचा मूल्य निर्धारित किया जाता है। हायर प्राइस इज फिक्स बाय द सेलर, विक्रेता द्वारा ऊंचा मूल्य तैयार रखा जाता है वस्तु का। एंड गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, और अधिकतम लाभ कमाया जाता है। इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार कहते हैं। अगला लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। लिखो, स्पेसिफिक मार्केट या स्पेशल मार्केट, विशिष्ट बाजार। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं ना, कार्य के आधार पर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसका, मिक्स स्पेशल बाजार, स्पेशल मार्केट, विशिष्ट बाजार। दोज मार्केट इन विच द स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स आर सोल्ड। बेटा ऐसा बाजार जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। A market, special market means a market where the same type of goods are buys and sells.
जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ मार्केट, कपड़ा का बाजार, ओनली क्लॉथ। यूटेंसिल मार्केट, बर्तन का बाजार। सेकेंड पॉइंट लिखो, मिश्रित बाजार, मिक्स्ड मार्केट, मिक्स्ड मार्केट, मिश्रित बाजार। बेटा किसको बोलेंगे मिश्रित बाजार? मिश्रित बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है, मिक्स्ड मार्केट मीन्स दोज मार्केट इन विच various types of goods are available on a shop. मिश्रित बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जिसमें एक ही दुकान पर कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। Various types of goods are available on a shop. जस्ट लाइक जनरल स्टोर, जैसे जनरल स्टोर, किराना मार्केट, किराने का बाजार, एसेट्रा आदि। ये मिक्स मार्केट हो गया है ना। तीसरा लिखो, सैंपल मार्केट, नमूने द्वारा बाजार। सैंपल मार्केट, नमूने द्वारा बाजार, ये क्या होता है? सैंपल मार्केट, दोज मार्केट इन विच गुड्स आर बायज एंड सेल्स ओनली थ्रू द सैंपल। ऐसा बाजार, वस्तु का ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय केवल नमूने के आधार पर, नमूने को देखकर किया जाता है। जैसे ग्रेन मार्केट, जैसे अनाज का बाजार। खाली सैंपल बता दिया बाउल में, आपने बोलते 2 क्विंटल भेज देना, सैंपल देख के तो वही गेहूँ आई। अब नमूने के बाजार के बाद आएगा ग्रेडिंग बाजार, ग्रेडिंग मार्केट, ग्रेडिंग बाजार। ये क्या होता है? दोज मार्केट ऑफ कमोडिटी, वस्तु का एक ऐसा बाजार इन विच गुड्स आर बायज एंड सेल्स बाय ग्रेडिंग। इसमें वस्तु का क्रय विक्रय ग्रेड के अनुसार किया जाता है। पर्टिकुलर ग्रेड is provided to the particular product, particular quantity of product। इसमें वस्तु की विशेष किस्म को विशेष ग्रेड दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 147 वीट, 147 गेहूँ, 147 गेहूँ, बासमती राइस, बासमती चावल, ग्रेड दे दिया। ताजमहल टी, ताजमहल चाय, एसेट्रा आदि। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज अंडरस्टूड या स्टैंडर्ड इन ग्रेडिंग मार्केट। ग्रेड बाजार में वस्तु की किस्म पूर्व निर्धारित होती है। तो स्पेशल मार्केट हो गया, स्पेशलाइज मार्केट, विशेष बाजार, मिक्स मार्केट हो गया, मिश्रित बाजार हो गया,
सैंपल द्वारा हो गया, ग्रेडिंग हो गया, है ना। अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, बिक्री के आधार पर। अच्छा, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल में भी लिख सकता हूँ, ये कार्य के आधार पर लिखा ना, जैसे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। चलो ये लिखा, उसके बाद लिखो आप इसी में आगे लिख लो विशिष्ट बाजार, स्पेशल मार्केट, मिक्स मार्केट, मिश्रित बाजार, सैंपल मार्केट, ग्रेडिंग मार्केट, नमूने का बाजार, श्रेणी का बाजार, है ना। चलो पांचवा लिख लो होलसेल मार्केट, थोक बाजार। किसको बोलेंगे भाई? थोक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है, होलसेल मार्केट मीन्स दोज मार्केट इन विच, ऐसे बाजार जिसमें इन विच बायर परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज इन बल्क क्वांटिटी, ऐसा बाजार जिसमें बायर की जगह व्यापारी लिख लो, बिजनेसमैन परचेज गुड्स, होलसेलर परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इन बल्क क्वांटिटी and sold to the retailers according to their requirement. थोक बाजार, ऐसा बाजार जिसमें थोक व्यापारी द्वारा वस्तु सीधे कारखाने से क्रय की जाती है, वस्तु सीधे कारखाने से खरीदी जाती है अधिक मात्रा में, एंड तथा फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचा जाता है, एंड सोल्ड टू द रिटेलर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एंड सोल्ड टू द रिटेलर्स, तथा फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचा जाता है, सोल्ड टू द रिटेलर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, थोक व्यापार हो गया। अब लिखो फुटकर व्यापार, रिटेल बिजनेस, फुटकर व्यापार, रिटेल बिजनेस किसको बोलेंगे बेटा? दोज मार्केट, ऐसा बाजार इन विच बिजनेसमैन परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी, ऐसा बाजार जिसमें व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में माल खरीदा जाता है। अ मार्केट इन विच रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी, ऐसा बाजार जिसमें व्यापारी या फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में माल खरीदता है तथा ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचता है। बेटा, दोज मार्केट इन विच रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी एंड सोल्ड टू द रिटेलर्स, सोल्ड टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये होलसेल मार्केट हो गया, ये हो गया। एक लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, ABCDEF करके लिखते जाओ, वैधानिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, वैधानिकता के आधार पर। एक होता है लीगल मार्केट, वैध बाजार, लीगल मार्केट, वैधानिक बाजार लिख दो, वैध बाजार, वैध बाजार या वैधानिक बाजार, लीगल मार्केट, वैधानिक बाजार। क्या लिखेंगे, किसको बोलते हैं? दोज मार्केट, ऐसा बाजार इन विच
गुड्स आर बायज एंड सेल्स, ऐसा बाजार जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शासकीय नियमानुसार किया जाता है। दोज मार्केट इन विच गुड्स आर बायज एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, मतलब सीधी सा बिजनेस बायर एंड सेलर बोथ अडॉप्टेड द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, ये कौन सा बाजार था आपका? लीगल मार्केट, वैधानिक बाजार है ना, जिसमें शासकीय नियमों का पालन किया जाता है। दोज मार्केट इन विच गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस आर अडॉप्टेड, दैट इज कॉल्ड लीगल मार्केट। उसे गुड्स आर बायज एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, शासकीय नियमानुसार माल का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? उचित बाजार कहलाता है या वैधानिक बाजार कहलाता है, लीगल मार्केट। अब अगला लिखो इलीगल मार्केट, अवैधानिक बाजार। और ब्लैक मार्केट, ब्रैकेट में लिख दो काला बाजार। भाई किसको बोलेंगे ब्लैक मार्केट? नहीं, ऐसा थोड़ी कि पूरा कलर ब्लैक का रखा हो। काला बाजार, ब्लैक मार्केट। लिखो दोज मार्केट ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं का ऐसा बाजार, वेयर वस्तुओं का ऐसा बाजार जिसमें शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जाता। दोज मार्केट ऑफ कमोडिटीज इन विच गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, वस्तुओं का ऐसा बाजार जिसमें वस्तु के क्रय विक्रय के समय शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जाता। दोज मार्केट ऑफ आर्टिकल और कमोडिटी in which government rules regulations are not followed at the time of buying and selling the goods, वस्तु का क्रय विक्रय करते समय शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो उसे क्या कहेंगे हम? इज कॉल्ड ब्लैक मार्केट, तो उसे काला बाजार कहते हैं। ठीक है, होलसेल मार्केट हो गया, रिटेल मार्केट हो गया, ब्लैक मार्केट हो गया। तो इस प्रकार अभी मैंने आपको एक स्थिति कराई है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। अगला प्रश्न लिखिए, explain the factors affecting expansion of market. Explain the factors affecting expansion of market. बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ठीक है, कुछ चीज़ों का बाजार क्या होता है, लोकल होता है, किसका वाइड होता है, छोटा बड़ा, वो सब चीज़ करानी है। आप बोलो तो अभी कराऊँ, आप बोलो तो कल कराएं इसको। कल करना पड़ेगा मार्केट में, और जल्दी जल्दी लिखोगे तो अभी भी लिख सकते हो, पर मज़ा नहीं आएगा। अपन ऐसा करें, इसको अपन कल ही लेते हैं, बाजार मार्केट है ना,
क्वेश्चन क्या बताया मैंने? खाली क्वेश्चन लिख लो आप। लिख लिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखा भाई? बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, है ना। यह हम लोग कल कराएंगे। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। काफ़ी हो गया बेटा। रोज़ आपको नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना है इसके, और डेली याद करना है। खाली रीड कर करके रखो। पिछले दिनों में जो नोट्स बनाए हैं 5, 7, 10, 15 जितने पेज भर गए हैं उनकी सबकी रीडिंग करो एक बार, और आगे अगली क्लास का आप एक बार रीड करके रख दो। फिर उसका अगले दिन शुरू से आखिरी तक फिर रीडिंग करो, और फिर अगली क्लास का लिख के रख दो। ऐसे करके आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत ही आपके रंग लाएगी, ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल हम आपको कराएंगे एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। आज का क्लास ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।